मराठवाड़ा की बात कर लेते हैं, मराठवाड़ा रीजन की बात कर लेते हैं। मराठी आरक्षण यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, यहां पर भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन नहीं रहा था। और अगर हम कहें तो अगर सिर्फ एक ही सीट यहां पर लोकसभा में निकाली थी, एक ही सीट संभाजीनगर की सीट आई थी, संदीपान और वो भी शिंदे सेना से, बीजेपी की अपनी नहीं थी। तो चलिए यहां पर देखिए किनवट, हंदगांव, भोकर, नांदेड़ उत्तर, नांदेड़ दक्षिण, लोहा, नायगांव, कई बड़े मिनिस्टर्स जो है कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी यहां पर उनकी किस्मत दांव पर है। औरंगाबाद सेंट्रल, पश्चिम, पूर्व, बीड़, आष्टी, मांजलगांव, औसा, उमरंगा, ये तमाम सीटें यहां पर आ रही हैं। लातूर, यहां देशमुख भाई जो है लातूर ग्रामीण, लातूर सिटी से लड़ते हैं। तो ये तमाम सीटें जो है, और थोड़ा बहुत दबदबा एआईएमएम का भी है उस रीजन में, औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या कुछ एक्सिस माई इंडिया का पोल कह रहा है, प्रदीप जी? हमारे हिसाब से मराठवाड़ा की 46 सीटों में से 30, 15 और 1, 30 यूटी को, 15 अगाड़ी को और 1 जो है अदर्स के खाते में। सचिन, इत्तेफाक रखते हैं आप, ऐसा ही कुछ होगा? 30 सीटें ये बता रहे, तो इसका मतलब है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 की बात करें, हालांकि 2014 से 2019 में बीजेपी की सीटें थोड़ी घटी थी, चाहे विदर्भ हो या मराठवाड़ा हो, लेकिन अगर ये सीटें वहां पर मेंटेन रहती है तो कोई इसमें कोई अचरज नहीं होगा कि थंपिंग मेजोरिटी के साथ जो है महायुति की सरकार आएगी, क्योंकि मराठवाड़ा में इस बार बहुत ही, विदर्भ यही तो सबसे कंसर्न मराठवाड़ा में इस बार प्लानिंग ये हुआ था, इसकी वजह है कि वहां पर बीजेपी को लगा कि मराठा फैक्टर उनको अफेक्ट कर सकता है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जरांगे पाटिल बार बार ये कह रहे थे कि वो बीजेपी को हराएंगे, और शिवसेना शिंदे के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उनके चाहे मिनिस्टर से उनके नेता उनको मिलने में बार बार जाते थे। तो इसके कारण बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें वहां पर एकनाथ शिंदे को लड़ाई। वहां अगर हम बात करें तो देखिए ये जो पैठन वाली सीट है, वहां पर खुद भुमरे के जो बेटे हैं वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। गंगापुर से बीजेपी लड़ती है। औरंगाबाद जो पूर्व की सीट है, वहां बीजेपी के जो अतुल साहब है उनकी किस्मत दांव पर लगी है। लेकिन ये घनसाम की जो सीट है, वहां पर अतुल राजेश टोपे जो है शरद पवार एनसीपी की, उनकी सीट भी खतरे में, क्योंकि वहां पर मराठा वर्सेस ओबीसी इस तरह की बात हो रही है। तो बीजेपी ने जो समीकरण है वो अच्छे से वहां पर जोड़े हैं कि जहां पर शिंदे को मौका दिया गया है, शिंदे को आगे रखा है। फडणवीस से मनोज जरांगे पाटिल की नाराजगी, तो वहां पर वो बैलेंस किया गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए शिंदे को उतारा है। अब भोकर जी की सीट देखिए, जैसे अशोक चौहान का वहां पर गढ़ है, तो उनकी बेटी श्रीजा वहां पर लड़ रही है। तो ये उनके लिए भी नाक की लड़ाई, क्योंकि हाँ, तो वो सीट पर जो है वो उनकी बेटी की जितना लगभग तय माना जा रहा है। लोहा जो सीट है वहां पर प्रताप चिखलीकर जो हारे थे अभी लोकसभा चुनाव में, वो वहां पर लड़े, उनकी बहन के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, वो शेखअप से वहां पर लड़ रही है। तो ऐसी कई सारी सीटें देखिए, लातूर वाली सीट है, हालांकि लातूर में देशमुख भाइयों का दबदबा जरूर माना जाता है कि वो अमित देशमुख जो है उनके भाई जो है सीटें निकाल सकती है। परांडा से शिंदे शिवसेना की मंत्री है तानाजी सामंत, वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई भी धनंजय मुंडे परली से लड़ रहे हैं, बीडी जिले की परली सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर पंकजा मुंडे इस बार उनके साथ में है, और पंकजा मुंडे को मराठा आरक्षण का काफी यहां पर झटका लगा था, इसके कारण वो बेहद कम सीटों से हारी थी, वो कम वोटों से हारी थी वो सीट। लेकिन इस बार भाई बहन एक साथ में है, तो इसके कारण ये सीट बीजेपी निकाल लेगी। तो ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी शिंदे का कॉम्बिनेशन है। प्रदीप जी, क्या ऐसा हुआ कि बटेंगे कटेंगे तो अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया? क्या ओबीसी समाज ने कह दिया कि मराठाओं के आगे हम नहीं बटेंगे, हम एकजुट रहेंगे? मुझे ऐसा कहीं भी सर्वे में नजर नहीं आता, ना ही इस विषय को कभी पब्लिक बोलती है। सारा का सारा खेल जो है सरकारों के जीतने और हारने का केवल एक चीज पर होता है, वो है डिलीवरी, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तब जनता जब वोट देती है तो ये ध्यान में रखती है कि 5 साल पहले आपने क्या कहा था और इन 5 सालों में क्या आपने काम किया और उनके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आए हो, और आगे आने वाले समय में आप हमारे लिए क्या करने वाले हो, उस पार्टी के फेवर में वो वोट करते हैं। नारे वारे सब कैंपेन और उसके लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि जमीन के ऊपर तो 4 महीने में तो सिर्फ एक ही डिलीवरी बदली है, वो है लाडली बहना योजना का पैसा। वो भी इतनी सब्सटेंशियल है कि उसने 2 करोड़ महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचे, तो 2 करोड़ महिला का मतलब समझते हैं आप, उसका 5 गुना कर लीजिए तो 10 करोड़ तो टोटल वोटर है। एक फैमिली में कम से कम 5 लोग तो होते हैं, तो उनको प्रभावित करती है। चलिए, और इसी को गेम चेंजर भी माना जा सकता है। जो कुछ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए फेवरेबल हुआ, शायद यही गेम चेंजर यहां पर भी हो सकता है। पश्चिमी महाराष्ट्र के इकलौता रीजन अभी रह गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र की तस्वीर हम यहां पर अपनी स्क्रीन पर दिखाएं, एक क्विक अपडेट यहां पर क्या कुछ दे रहे हैं वहां पर एक्सेस माई इंडिया के हिसाब से इस रीजन में। प्रदीप जी, तो पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो 58 सीट है, बड़ा नंबर है 58, और इसमें 36 यूटी को और 21 जो है एमबीए को
अगाड़ी को और 1 सीट किसी अन्य को। चलिए, तो एक छोटा सा ये चाचा भतीजे की लड़ाई में मतलब 50-50 या कोई एडवांटेज है? जैसे पिछली बार तो साफ हाँ, लग रहा था। चाचा भतीजे की भी लड़ाई का ये भी हमने पूछा। जिन्होंने एनसीपी को वोट किया था यूनाइटेड, तो एनसीपी को जिन्होंने 19 में वोट किया था, इस बार वो 43% अजित पवार एनसीपी को कर रहे हैं और 49% शरद पवार को वोट कर रहे हैं, एनसीपी शरद पवार। चलिए, तो जिन्होंने अजीत पवार को राइट ऑफ कह दिया था कि भाई कमजोर कड़ी है, इस बार वो उतनी कमजोर कड़ी नहीं साबित होने वाले हैं। नहीं, हाँ, ऊपर जरूर है बट बहुत कम मार्जिन से अब ऊपर प्रदीप जी, है। लेकिन आपने वोट शेयर में तो लगभग 6% का, 6 से 7% का आपने अंतर दिखाया दोनों के, लेकिन अब उसमें तो फिर बहुत से, हाँ, यानी ये लेकिन तो मैंने NCP सीट का में बताया। आप बराबर की लड़ाई दिखा रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये सीट में बराबर की नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, ना ना ना, अच्छा, ना। सीट है 36/21, 36/21, ठीक है, ठीक है। 60-40 का फर्क है, 60-40 का 60-40 फर्क है। का। अजित पवार की सीट जा रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ, हाँ। अजित पवार नहीं, को ऐसा मैं नहीं नहीं, कह नहीं, रहा, ऐसा मैं नहीं कह नहीं, नहीं, रहा। आपके क्या आंकड़े क्या है आपके अजित बारामती की सीट को लेकर? बारामती सीट से अजित पवार जीत रहे हैं, ऐसा संभावना है हमारे। चलिए प्रदीप जी, आपने एक्सिस माई इंडिया का ये जो पूरा आपने अपना एग्जिट पोल था वो हमसे शेयर किया, उसकी डिटेल्स बताएं, क्या कुछ याद आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।